नमस्कार। कबीर के मन को अंग के अब अंतिम चरण में हम 26 से लेके 30 तक जो साखी या दोहे आपके कोर्स में है उनका भावार्थ पढ़ेंगे। 26वां दोहा पढ़ने जा रहे हैं। भगति द्वारा साकरा राई दसवें भाई, मन तो मैंगल होई रहा क्यों करी सके समाई। कबीरदास जी कह रहे हैं, मन को अंग हम पढ़ रहे हैं। भक्ति का द्वार अत्यंत सकरा है, वह राई के 10वें भाग के परिमाण है, अर्थात बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। और मन है वो कैसा है, वो मतवाले हाथी के समान उन्मत्त और वासनाओं के समूह से विशालकाय हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि भला ये उस सकरे द्वार में कैसे समा सकता है। कबीरदास जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हे साधक, यदि तुझे ईश्वर की भक्ति करनी है, यदि तुझे ईश्वर के मार्ग पर चलना है, यदि तुझे ईश्वर तक पहुंचना है, तो ये जो तेरा मन है, जो सांसारिक वासनाओं की से उन्मत्त हो रहा है, बहुत विशालकाय हो रहा है, इसको तुझे भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा सूक्ष्म करना पड़ेगा, तभी ईश्वर से मिलन होना संभव होगा। आगे के दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं, करता था तो क्यों रहा, अब करे क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाई। कबीरदास जी इसमें ये बता रहे हैं कि हमारा मन कैसा है। हमारा मन ऐसा है कि वासनाओं के वशीभूत होकर कुकर्म करता रहता है। उसको खुद को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रहा था। उस समय क्या तूने उसके परिणाम के विषय में कुछ भी नहीं सोचा था। अर्थात जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तब वह परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। बाद में जब उसका फल सामने आता है तब फिर वो पछताता है। लेकिन कबीरदास जी ये कह रहे हैं, कुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। बबूल का पेड़ लगाकर सरस मधुर आम कहाँ से खाया जा सकता है। अर्थात जो बुरे कर्म हे मनुष्य तूने किए हैं, हे साधक तूने किए हैं, उनका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अर्थात कबीरदास जी ये समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए, अन्यथा उसका बुरा परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। काया देवल मन धजा, विषय लहरी फहराई, मन चाले देवल चले ताका सर्वस जाए। बहुत ही सूक्ष्म भावनाओं को कबीर ने इसमें समझाया है। कबीर इसमें सांगरूपक का प्रयोग करते हुए ये बता रहे हैं, मानव का शरीर मंदिर के समान है और जो मन है वो ध्वजा के समान है। जैसे ध्वजा वायु के झोंकों से फहराती रहती है, वैसे ही मन विषयों के झोंकों से विचलित होता रहता है। यदि ध्वजा के विचलित होने से देवालय भी विचलित हो जाए तब तो विनाश अवश्यंभावी है। ठीक इसी प्रकार विषयों की आसक्ति से जब मन विचलित होता है, यदि उसी के साथ तन भी विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाए तब तो उस आत्मा का सर्वनाश होना अवश्यंभावी है। अर्थात यहाँ कबीर ने मन को ध्वजा की उपमा दी है, शरीर को देवालय की उपमा दी है। और कबीरदास जी ये समझाना चाह रहे हैं कि सांसारिक भोग विषय वासनाएं मन रूपी ध्वजा को कितना भी चंचल करना चाहे, लेकिन हमें उस पर अंकुश लगाकर अपने तन को स्थिर रखना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मना मनोरथ छांट देर तेरा कियान होए, पानी में घी नीक से तो रूखा खाए न जाए। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए कबीरदास जी बता रहे, हे मन, तू मनोरथों को छोड़ दे, क्योंकि सभी मनोरथों की पूर्ति तेरे द्वारा नहीं हो सकती। तुझे अपनी परिसीमता का बोध होना चाहिए। संसार में किसी की भी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती है। कुछ की पूर्ति तो स्वभावतः ही असंभव है। यदि पानी के पंथे से घी निकल सके तो संसार में बिना घी चुपड़े रूखी रोटी कोई भी नहीं खाए। अर्थात कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को विराम देना चाहिए। उसी प्रकार की इच्छाओं को
मन में स्थान देना चाहिए जिनका पूर्ण होना संभव है। जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती है उनको हमें छोड़ देना चाहिए, उनकी चंचलता पर विराम लगाना चाहिए। वो वैसा ही है जैसे पानी में से घी निकालना। काया कसो कमान ज्यों पंच तत्व करीबान, मारो तो मन मृग कोर नहीं तो मिथ्या जान। अंत में इस साखी में कबीरदास जी ये बता रहे हैं, मानव तन की ये विशेषता है, केवल उसी के द्वारा आध्यात्मिक साधना संभव है। सभी शास्त्रों और संतों ने बार बार ये समझाया है, मानव तन ही परमार्थ की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। मानव को दो मुख्य परिधान मिले हुए हैं, एक तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और दूसरा उसके भीतर सूक्ष्म मन, जो इस शरीर को परिचालित करता रहता है। साधना का सबसे मुख्य उपयोग मन को वशीभूत करना है। इसी को संतों ने मन को मारना कहा है। यह मन मृग के समान है। जैसे मृग उछलता कूदता इधर उधर फिरता है, वैसे ही मन भी चंचल बना रहता है। जिन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है, उनमें से प्रत्येक इंद्रिय में एक तत्व प्रधान रहता है। जैसे आंख में पावक तत्व और बाहर आंख का प्रकाश, जो बाहर आंख की ओर प्रकाश की ओर प्रवृत्त करता है। नाक में गंध तत्व प्रधान है, बाहर भी वे उसी गंध की ओर प्रवृत्त होता है। सारांश ये हमारी इंद्रियां जिन 5 तत्वों से बनी है, स्वभावतः बाहर भी इन्हीं 5 तत्वों की ओर प्रवृत्त होती है। साधना की विशेषता यही है कि हमें इन 5 इंद्रियों के मुख्य 5 तत्वों की क्रिया को बाहर से फेर कर अंतः स्थित परम तत्व की ओर उन्मुख कर देना चाहिए। साधना के पूर्व मन इंद्रियों को स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ साथ विषयों की ओर जो जा रहा है, उसको साधना के द्वारा हमें ईश्वर की ओर ले जाना चाहिए। इंद्रियों की 5 तत्व की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रत्यावर्तित करके अंतर्मुखी करने का परिणाम होगा कि मन भी अंतर्मुखी हो जाएगा और फिर जो साधक है वो ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। अतः इंद्रियों के अंतर्मुखी होने पर मन भी अंतर्मुखी बन जाएगा। इसलिए कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि इस तन को मैं कमान बनाना चाहता हूँ, 5 तत्वों के बाण का उस पर संधान करना चाहता हूँ, और उस बाण से मैं यदि इस मन को न मार सकूं, समझो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है।